एक रात को ऐसे ही जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी। कल 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 कल। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पे एक आदमी भीगता हुआ अकेला जा रहा था। तेज कदमों से वो आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक क्या दादाजी? अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा ये क्या हो गया? अरे सोडी, ये क्या कर? अरे जेठा बड़ा अटैक पड़ा, ये जरूरी है। अरे देवा क्या हुआ? अरे जेठा बड़ा को अटैक हो गया। अरे सोडी भाई तो ये क्या कर रहा है? अरे कर क्या रहा है? हार्ट अटैक होता है तो फर्स्ट एड ऐसे ही दी जाती है जेठालाल। अरे लेकिन किसको अटैक आया क्या, और आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए अचानक? अरे दया भाभी जी बालकनी से चिल्लाई। टप्पू के पापा क्या हुआ? तो मैं फटाफट जेठा बड़ा तुमको देखने आया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या है पर यार? हाँ भाई क्या हुआ क्या? एक मिनट भाई, अभी पूछ के बताता हूँ। दया, मुझे क्या हुआ है तो मुझे बताएगी ताकि मैं इनको बता सकूं मुझे क्या हुआ है। जरूर। हाँ, दरअसल बात यह है कि टप्पू के पापा को कुछ नहीं हुआ है। क्या कहते? तो फिर दया भाभी आप बालकनी से चिल्लाई क्यों? वो मेहता साहब ऑफिस जा रहे थे तो उनको अचानक छींक आ गई और अंजलि भाभी के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ कहती है कि अगर हम बाहर जाते हैं और छींक आती है तो वहीं पर ही थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, वरना अपशकुन होता है। तो मैंने ऐसा किया। अरे देवा, देखा दया भाभी को भी आपकी कितनी चिंता है। अरे भाई देखा और सुना दया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चिंता के लिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ना, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता। ये सब अंधविश्वास है। तुम यकीन रखते हो जेठालाल? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब ये औरतों के चौंचले हैं। ये सब अंधश्रद्धा में विश्वास रखना। और क्या, बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाने का, आगे बढ़ने का नहीं। और सूरज ढलने पे नाखून नहीं काटने का, और शुक्रवार को बाल नहीं काटने के। शुक्र नहीं, शनिवार। हाँ शनि भाई, शनिवार बस। हाँ, और वो अमावस की रात को भूत प्रेत फिरते रहते हैं तो उस रात को भी बाहर नहीं निकलने का, ऐसा सब है भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये सब। सोच रहा। दया भाभी, विश्वास जरूर होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सोडी, तुम मानते हो इन बातों में? और मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। और मैं तो सिर्फ गुरु की शक्ति को मानता हूँ जी। सोडी, भगवान में श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस वक्त चलते हो उस वक्त थोड़ा इधर उधर देख लिया करो। किसे धक्का लग रहा है पता ही नहीं चलता। अभी जब तुम ऊपर आ रहे थे मैं गिरते गिरते बचा यार। वहाँ भागते भागते किसी को धक्का तो लगा था। अच्छा तो मैं तो साहब वो आप थे। और सॉरी, ओ अगली बार आप मैनू धक्का मार लेना। लो, वो तो अच्छा हुआ कि सोडी कंपाउंड में था, वरना अगर वो बालकनी में होता तो वहीं से कूद पड़ता था। करेक्ट। अब पिड़ू तू भी कमाल की बात करता है। और जेठा बड़ा अपना खास बड़ा है, इसके लिए मैं बालकनी से क्या ऊपर टेरेस से भी कूद जाऊं। ओहो, वाह वाह सोडी वाह। भगवान करे इसी तरह हम सब के बीच में प्यार मोहब्बत बनी रहे और जरूरत पड़ने पर हम सब एक दूसरे के लिए टेरेस से कूद जाए। बस अभी हम लोग कूद बंद कीजिए और आराम से बैठिए। आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, असल में इस झमेले में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं पहले ही बहुत लेट था, इसलिए अब चाय रहने दीजिए प्लीज। हाँ मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब चाय का नाम लेते हैं और नहीं पीते ना तो अपशकुन होता है। हाँ मेहता साहब, दया भाभी इतना कह रही तो चाय पी के जाते हैं ना। तो काय का शगुन, काय का अपशगुन। दया भाभी प्लीज, मेरे को लेट हो रहा है। अरे मेहता साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा आप ये मान लीजिए कि मैंने चाय पी ली, मुझे मुखवास दे दीजिए। हाँ
आपने चाय पी ली? कब पी लिया? अरे भाई तो मुखवास देना तो क्या इधर सबको रोक कर रखा है, टाइम पास कर रही है। असल में क्या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। ये चलिए, ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू माला पांडे। बस 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 बस। अरे भाई वो प्रसाद थोड़ी ऐसा खाने के बाद सर पे क्या हाथ घुमा रहा है? अरे वो क्या हुआ, वो दाहिने हाथ में लिया ना तो याद ही नहीं रहा। अरे हाँ अंजलि भाभी, आज मेरे घर पर दोपहर को किट्टी पार्टी है, याद है ना? हाँ हाँ दया भाभी याद है। चलो चलो अभी निकलते, लेट हो रहा है। हाँ चलिए, मैं भी निकल रहा हूँ, मुझे दुकान जाना है, चलिए। चलो चलो चलो। अरे आपका फोन। अरे हाँ भाई हाँ हाँ चलो चलो। सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तकलीफ हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, आज आप ये शर्ट में टॉप लग रहे हो, आपको किसी की नजर न लग जाए। इतनी देरी हो रही थी, ऊपर से दया भाभी के चक्कर में और लेट हो गया यार मैं। अच्छा जी, जब मैंने कहा तब सीधे सीधे मान जाते तो इतनी देर नहीं होती थी। चलो अभी चलो चलो बाय बाय। अरे मेहता साहब, एक मिनट। अब क्या हुआ? हाँ बोलो। ये कुछ नहीं बोला, बाहर तक साथ में चलते हैं। ये कहने के लिए रोका था, तुम्हें मालूम है मुझे वैसे ही लेट हो रहा है जेठालाल। मेहता साहब तुझे चिंता मत करो, आपको जेठा भरा को मैं फटाफट अपनी जीप में छोड़ देता हूँ। लो बोलो अभी। अभी मीटिंग है यार अरे इसलिए। क्या टेंशन लेने का, मुंबई में हर आदमी लेट ही पहुंचता है सब जगह। चलो। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज एकदम आप सब ब्लू 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 है। ब्लू फराक, ब्लू पर्स, ब्लू सैंडल, ब्लू अंगूठी, ब्लू है बूटी, सब क्या है क्या? वो मेरी एक न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अगर वेडनेसडे के दिन मैं ब्लू पहनूं तो वो मेरे लिए लकी है। तो यू नो, अब से मैं हमेशा हर वेडनेसडे को ब्लू ही पहनती हूँ। क्या बबीता जी, आप भी पढ़ी लिखी होकर इन सब चीजों में यकीन रखती है? क्या न्यूमरोलॉजी, वेडनेसडे को ब्लू और थर्सडे को व्हाइट, समझ में नहीं आता आप कैसे विश्वास करती हैं इन सब चीजों में। ये अंधविश्वास है, क्यों जेठालाल? नहीं, इसमें बुरा क्या है? हाँ, मैं भी ये सब चीजों में बहुत विश्वास करता हूँ बबीता जी। हैं? हाँ? हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, आज तो आपका साथ देने के लिए आसमान भी पूरा ब्लू हो गया। जेठालाल, आसमान रोज ब्लू ही होता है। बबीता का साथ तो मैं दे रहा हूँ, ये ब्लू शर्ट पहन कर। ओहो, ये तो मेरी नजर ही नहीं गई। वाह वाह वाह। तो कमाल है यारो, और फिर तो मैं बबीता जी का डबल साथ दे रहा हूँ। और देखो, शर्ट भी ब्लू और पगड़ी भी ब्लू। हाँ थोड़ी, हाँ करेक्ट है। वो हिसाब से था बबीता जी, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। अब जेठा बराबर तुमने क्या ब्लू पहना भाई? मैं बबीता जी को छुप छुप के साथ दे रहा हूँ। मतलब मेरे पास ब्लू कलर की पेन है, ये देखो। जेठालाल, ये रेड कलर का पेन है। इसके अंदर जो रिफिल है ना, वो ब्लू है। दिखाओ। एक मिनट, ले लो। जेठालाल, ये क्या किया तुमने? और ब्लू है जी, ब्लू। वेलकम टू ब्लू गैंग जेठा बरा। वो ब्लू गैंग, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है मेहता साहब, तो फिर निकलो। हैं? यार थोड़ी कमाल करते हो, तुम्हें मालूम है मुझे लेट हो रहा है, इतना लेट मैं ऑलरेडी हूँ, तुमने कहा मैं छोड़ दूंगा और इस तरह की बातें करते हो, फिर निकलो। तो मेहता साहब, जब मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा तो मैं पक्का आपको छोड़ दूंगा, फिर ऐसा क्या कह रहे हो कि मैं निकलूं? अरे भाई लेट हो रहा है मुझे यार। और चिंता ना करो मेहता साहब, छोटी की गड्डी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाऊंगा और आप दोनों को पटक दूंगा। ओ भाई सोडी, 120 किलोमीटर तेरी जीप है या दिल्ली की ब्लू लाइन बस? रहने दे भाई, मुझे सुरक्षित जाना है। और सुरक्षित पहुंचोगे, विश्वास रखो। चलो फिर। चलो चलो बबीता जी, आप भी चलो। छोटी छोड़ देगा जहाँ जाना होगा। नहीं, हमको नजदीक ही जाना है। हाँ, तो भी छोड़ देगा, उसमें क्या। हम लोग चले जाएंगे। चलो बबीता। ओके। ओके बबीता जी, बी बी बी। मतलब मतलब ब्लू बबीता जी को बाय।
चलो बाय बाय से एवरीवन। ओके अय्यर भाई। क्या जेठालाल है, उधर तुम्हारी बीवी के चक्कर में मैं लेट हो गया, अब तुम यहाँ खड़े खड़े बीबी बीबी क्या टाइम पास कर रहे हो यार। अब ये सब चर्चा करके कौन लेट कर रहा है? तो करनी चर्चा मैं करता हूँ, इसमें क्या है? अरे यार लेट हो रहा है। चलो भाई चलो। ना भाई। ओ क्या 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 कर क्या रहे हो आप? क्या है सेठ जी कि बारिश के मौसम में पाचन शक्ति जरा मंद हो जाती है, तो उस पाचन शक्ति को सुधारने के लिए मैं हल्की फुल्की कसरत कर रहा था। मेरी पाचन शक्ति अगर ठीक रहेगी ना तो सेठ जी पद्मावती भोजनालय का खाना मैं बराबर दबा के खा सकूंगा। और सेठ जी हमारे पद्मावती भोजनालय का खाना मतलब अरे बस, या पद्मावती भोजनालय का भजन गाना बंद करो और काम में ध्यान दो। जी सेठ जी। अरे नटू काका जी, वो आउटस्टैंडिंग के फाइल किधर है? तैयार है सेठ जी, नट्टू काका के काम में कहना पड़ेगा। देख लीजिए। नटू काका ये क्या है? सेठ जी छत से पानी टपक रहा है। नहीं वो क्या है सेठ जी कि आप मेरी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं ना, इसलिए बेचारी छत रो पड़ी। अब ये रोते रोते गिर पड़े, इससे पहले तो आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए सेठ जी। नट्टू काका यह मजाक का वक्त नहीं है, कुछ कीजिए, सारी फाइलें गीली हो जाएगी, कुछ कीजिए इसका। 1 मिनट सेठ जी। सेठ जी बैठ जाइए, शुरू कीजिए काम। अरे क्या काम शुरू कीजिए? आप क्या इस तरह इधर छाता पकड़ के खड़े रहेंगे? अरे इसका कुछ कायम में इलाज करो। अरे सेठ जी इसका कायमी इलाज ये है कि छत पे डामर लगाना पड़ेगा। हाँ तो लगाओ डामर, किसकी राह देख रहे हैं आप? अभी तक डामर लगवाया क्यों नहीं? क्या लगवाया क्यों नहीं? बारिश की मौसम शुरू होने से पहले मैंने आपको याद दिलाया था कि सेठ जी गोडाउन के छत पे डामर लगाना पड़ेगा, तो आपने कहा बारिश की मौसम शुरू होने के अभी देर है, बाद में लगवा लेना। अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश में डामर कैसे लगेगा? तो क्या इधर अभी डामर लगेगा ही नहीं? लगेगा सेठ जी, 2 दिन बीच में बारिश रुक जाएगी ना तो डामर वाले को बुला के डामर लगवा लूंगा। बैठ जाइए, काम शुरू कीजिए, मैं छाता लेकर खड़ा हूँ, बैठिए। क्या मुसीबत है इधर। नट्टू काका ये टप 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 आवाज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पे हथौड़ा मार रहा है। अरे सेठ जी ये टप टप तो कुछ नहीं, पिछले हफ्ते जब धुआंधार बारिश हुई थी ना तब आप तो घर चले गए थे, मैं यहाँ रात को गोडाउन में फंस गया था। मेरी क्या दशा हुई थी आपको पता है? अचानक रात को लाइट चली गई, सन्नाटा छा गया था और उस सन्नाटे में ये टपक 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 आवाज मुझे मेरे कानों में जैसे कोई घंट बजा रहा हो ऐसे लगती थी। बस बस, अरे बस बंद कीजिए ये टंग टंग टंग, बस कीजिए। आइए छाता मुझे दे दीजिए, आप जाके अपना काम कीजिए, जाइए। ठीक है सेठ जी। वैसे आप लोगों ने एक बात गौर की, हम लोग इस तरह से कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? पिछली बार कोमल भाभी ने कहा था हम कितना मिलते हैं, बस लग गई हम लोगों को हमारी ही नजर। कम ऑन माधवी भाभी, हमको हमारी नजर लग गई इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। हाँ सच्ची बात है। कोमल भाभी ये मानो, क्योंकि नजर लगती है। क्यों? हम जब काली चौदश के दिन वो चौराहे के बीच में नारियल नहीं फोड़ते? हाँ माँ, और कई लोग तो शनिवार के दिन घर के और ऑफिस के दरवाजे के बाहर वो नींबू मिर्ची लगाते हैं बुरी नजर से बचने के लिए। I don't believe this. अरे माधवी भाभी ऐसा कुछ नहीं होता।
ये अंधश्रद्धा दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है ना, अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटने की वजह से उनका काम बिगड़ गया। अरे ये गलत बात है, इसमें काली बिल्ली का क्या दोष? अरे बाबा, अरे दोस्त है कोमल भाभी, आप मानोगे नहीं, मेरा वीरा 7वीं कक्षा का रिजल्ट लेने गया तो स्कूल के दरवाजे के बाहर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मेरा वीरा फेल हो गया। ऐसा अरे दया भाभी, सुंदर भाई ने पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए वो फेल हो गया। मुझे तो ये सब वहम और अंधश्रद्धा की बातें लगती हैं। ये भूत प्रेत जादू टोना आत्मा बाबा, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। नो नो, करेक्ट। अरे कोमल भाभी, आप मानोगे नहीं, मेरी माँ कहती है कि अच्छाई बुराई सूर असुर वो सबका वास होता है और इसलिए हमें बुरी नजर बुरी आत्मा वो सबसे बच के रहना चाहिए। हाँ, एक बात कहूँ, मेरे अहमदाबाद के घर के पड़ोस की पोल में एक पीपल का पेड़ है, तो मेरी माँ हमेशा सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास जाने के लिए हमें मना करती थी और उस पेड़ के नीचे चलो चलते हैं ऐसा कहने के लिए भी मना करती थी। क्यों डेविन? क्योंकि पीपल के पेड़ में भूत का वास होता है। चलो चलते हैं ऐसा कहेंगे ना तो भूत भी चल पड़ेगा हमारे साथ। दया भाभी, मैं बिल्कुल नहीं मानती। बस आपकी तरह मेरी एक सहेली भी ऐसा ही करती थी। मैं नहीं मानती। अब मानोगे नहीं, एक बार वो पीपल के पेड़ के पास गई और बोली चलो चलते हैं। फिर उसको भूत का वर्डगार्ड लग गया और कई महीनों तक पागल घूमती रही बेचारी। खोखोटाई जी, तेरा लाख लाख शुक्राना, हमारी सोसाइटी में कोई पीपल का पेड़ नहीं है बाबा। अरे रोशन भाभी, साइंटिफिकली पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। अरे तो भूतों को रहने के लिए और नई जगह मिल जाएगी। खुदा डेविन, ये भूत की बातें मत करो, मेरे को बहुत डर लगता है। आप कितना डर रहे हैं? यहाँ थोड़ी भूत है। अरे अब रोशन भाभी, अब इतना क्यों डर रहा है? हम तो सिर्फ भूत की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी ना भूत है। आज फुटबॉल खेलने की बहुत मजा आ गई ना? हाँ, क्या मजा आ गया। मैं तो बहुत थक गया यार, बहुत भूख लगी है। अरे गोरी मत ले, रामिया भूत पूछ के ले। हाँ, रामिया भूत। अरे यार ऐसा मत बोलो, मुझे चॉकलेट फेंकनी पड़ेगी। डब्बू तू बोल, रामिया भूत। राम। थैंक यू डब्बू। क्या डब्बू? हाँ। ये डब्बू, कोई भी चीज गिरती है तो राम या भूत क्यों पूछते हैं? देख गोली, राम अच्छे होते हैं और भूत बुरे होते हैं। राम बोलने के बाद गिरी हुई चीज हम उठा के खा सकते हैं, लेकिन भूत बोलने के बाद गिरी हुई चीज हमें फेंकनी पड़ती है। अरे यार जल्दी से नाम बोलो ताकि मैं खा सकूं। अरे नहीं यार। 100 रुपए। हाँ हाँ, क्या हाल है? बोल भाई। अरे पिक्चर तो बहुत मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। हाँ, मिलते हैं ना अपना रात को नहीं भैया, कल सुबह मिलते हैं। अरे सुना है हमारे एरिया में भूतनी बिंदी घूमती है यार, कल सुबह मिलते हैं। बहुत रिस्की है अपना। ओके भाई साहब वो आप फोन पे वो भूत की बात कर रहे थे, क्या था? अरे अब्दुल भाई, तुमको पता नहीं? अपने एरिया में भूतनी बिंदी घूमती है रात को। भूतनी हमारे एरिया में? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तुम भी रात को जल्दी दुकान बंद करके चले जाना। हाँ हाँ। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम।
अभी डाउनलोड करो। ओके ओके, थैंक यू। सेठ जी, और कितना काम करेंगे आप? 10:30 बज गए, घर नहीं जाना है? अरे भाई जाना है, लेकिन कितने लोगों का पेमेंट बाकी है नटू काका। सबसे बारी बारी फोन लगा के मैंने बात की है। ये देखो जिधर चौकड़ी मारी है ना, वो 4-5 लोगों का फोन नहीं लगा है, तो उनको आप कल फोन करके बात कर लेना। और बाकी सबसे बात हो गई तो मगन को भेज के कल चेक मंगवा लेना। जी सेठ जी। हाँ चलो। ओहो 10:30 बहुत लेट हो गया नटू काका। तो आपका वो पद्मावती भोजनालय तो बंद हो गया होगा। एक काम कीजिए, घर चलिए, साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं सेठ जी, वो तो 11 बजे बंद होता है, तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। चलो। सेठ जी एक मिनट, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप छाता लाए हैं? नहीं, छाता तो नहीं है। यह किसका छाता है? ये तो अपनी दुकान का है। तो ठीक है, ये ले जाता हूँ। नहीं सेठ जी, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बंद नहीं होता है। तो क्या है कि आप रिक्शा में बैठेंगे ना, तो ये छाता बाहर ऐसा पकड़ के बैठना पड़ेगा। अरे ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो फिर एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरा छाता ले जाइए। नहीं, फिर आप? मेरी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं तो रेनकोट भी रखता हूँ। एक कर दो, ये लीजिए, ले जाइए। तो ये तो लेडीज छाता है। अरे क्या सेठ जी, आप भी छाते में क्या लेडीज क्या जेंट्स क्या, छाते का काम क्या होता है? बारिश से बचाना। ठीक है चलो। सेठ जी एक मिनट, आज जरा घर जाते समय संभाल के जाना। क्यों? आज 14 की रात है। तो 14 की रात बहुत भारी होती है। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। क्या नटू काका आप भी, अरे इतना बड़ा हो कैसे अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं? नहीं सेठ जी, ये सब अरे ऐसा कुछ नहीं होता। चलो कुछ नहीं होता। दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, आपने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाई है, प्लीज। हाँ दादाजी हाँ। ठीक है तो सुनो। एक था राजा और एक थी रानी। दादाजी, अब हम बड़े हो गए, ये राजा रानी की कहानी बहुत बोर करती है। हाँ दादाजी। दादाजी, कोई भूत वाली कहानी सुनाइए ना। हाँ भूत वाली सुनाइए। ये भूत वाली कोकिला, फिर डर जाएगा तू। नहीं, मैं शेरपुत्र हूँ, मैं कभी किसी से भी नहीं डरता। प्लीज दादाजी प्लीज। अच्छा ठीक है तो सुनो, मैं तुम लोगों को एक अच्छे भूत और एक बुरे भूत की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ दादाजी, पहले ये बताइए, भूत लोग खाते क्या होंगे? अरे गोली, तुझे भूतों का मेन्यू जानना है, स्टोरी सुननी है? और गोली अभी चुप है। दादाजी आप कहानी सुनाइए। तो सुनो। एक रात को ऐसे ही जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी। कल 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 कल। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पे एक आदमी भीगता हुआ अकेला जा रहा था। टप 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 टप। तेज कदमों से वो आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक क्या दादाजी? अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अरे ये तो सचमुच बिजली चली गई। अरे गोगिला डर मत। अरे बच्चों शांत हो जाओ। अरे कपो, अरे शोर मत करो, गोगी डर रहा है। गोगिला डर मत। चल एक काम करता हूँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। ए टप्पू, वो टॉर्च निकल, वो बैटरी। हाँ दादाजी। नहीं दादाजी, हम लोग चले जाएंगे। दादाजी बैठिए, मैं गुरु को घर छोड़ दूंगा। हाँ दादाजी, चले जाएंगे।
अरे मैं छोड़ देता हूँ बच्चों, चलो। नहीं दादाजी, हम सब साथ में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये लो, ये टॉर्च लेके जाओ। हाँ, वो भी तो मेरा हाथ पकड़। हाँ, चल। ध्यान से जाना बच्चों, संभल के, बाय दादाजी। धीरे धीरे। वो लाइट को भी अभी जाना था। हाँ, हो गया। ओह, हे भगवान, फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं इस तूफानी बारिश में टप्पू के पापा फंस तो नहीं गए? माताजी, टप्पू के पापा की रक्षा करना। क्या करूं अब? हाँ बापूजी। जेठा आ गया? नहीं बापूजी, बहुत चिंता हो रही है बापूजी। अरे चिंता मत कर बहू, आ जाएगा जेठा। आ गए टप्पू के पापा। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ओहो, हाँ, फोन प्लास्टिक के थैली में बंद है, इसलिए रिंग नहीं सुनाई दी होगी। बराबर बराबर, कोई बात नहीं। ए भाई, खड़ा क्या है? बैठ। पता है टप्पू के पापा, ये तूफानी बारिश में मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। एक और लाइट चली गई थी और दूसरी ओर खड़खड़ खड़खड़ बिजली कड़क रही थी। इतना भयंकर वातावरण हो गया था। बेटा, क्या हुआ तुझे? बाबूजी, मैं अभी दुकान से घर आ रहा था तो अपनी सोसाइटी के बाहर इधर नाके पे एक अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। ये बारिश और रिक्शे वाले का 36 का आंकड़ा है। जब भी मुंबई में जोर की बारिश होती है, एक रिक्शा नहीं मिलती है। भाई साहब, ये घोड़बंदर किधर है? घोड़बंदर रोड? अरे बहन जी, आप एकदम उल्टी दिशा में आ गए। ये तो गोरे गांव है। घोड़बंदर रोड का उधर है अपना थाना, यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर 1 सेकंड में पहुँचूंगी। कैसे?
छी, क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उस औरत के पैर सीधे थे या उल्टे थे? क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसके पैर उल्टे होते हैं वो भूत होते हैं। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि उस भूत ने आपको कुछ खाने के लिए दिया था? क्यों? मेरी माँ कहती है कि अगर भूत आपको कुछ खाने के लिए दे और आप खा ले तो आप अपने होश खोज गवा देते हैं और फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो घर पर आ गए हैं, मतलब आपने कुछ नहीं खाया होगा। अरे तो फिर आपको भूख लगी होगी। खाना परोसो। मुझे सुबह से अंदर से ऐसा लग रहा था आज कुछ न कुछ अशुभ जरूर होगा। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन के वहम होते हैं। बेटा, तू खाना खा के शांति से सो जा, मैं भी सोने जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने कुछ सुना? क्या? कुत्ते के रोने की आवाज। मेरी माँ कहती है कि अगर कुत्ता करके रोता है तो जरूर कुछ अशुभ होता है। चलो मैं खाना परोसती हूँ। ये लीजिए चूरन। बस दरवाजा बराबर बंद कर दिया है। अब आप भगवान का नाम लेके आराम से सो जाइए। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ दया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तो वो भूत की, मतलब वो औरत की। वो बेचारी, उसको जहाँ जाना था वो अब तक वहाँ पहुँच गई होगी या नहीं? दया, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बार बार मुझे उसी की बातें कर करके याद क्यों दिला रही है? सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ। चलिए, डरिए मत, सो जाइए। चलिए। मैं डर नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी खाना क्यों ज्यादा खाया? मुझे ज्यादा भूख लगी थी इसलिए। हाँ, मेरी माँ कहती है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तब उसे भूख ज्यादा लगती है। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो औरत आखिर गायब कहाँ हो गई।
चलिए ये सब सोचना छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। चलिए चलिए सो जाइए, चलिए चिंता मत कीजिए। सो जाइए टप्पू के पापा, सो जाइए। सो गए। मैं हूँ दया, दया आपकी दया। देखिए सफेद साड़ी नहीं, केसरी साड़ी। देखिए वो क्या है, मैं ग्लास लेने गई और हाथ में से छूट गया तो उसकी आवाज थी। डरियो मत, हाँ? भूत नहीं है, मैं हूँ। सो जाइए आप, हाँ? आराम से सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। विज्ञान के इस चमत्कारिक दौर में भी भूत भूतनी और चुड़ैल की बातें, और वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में। कहते हैं कि जब इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए मरने के पहले, तो उसकी आत्मा, अतृप्त आत्मा, भूत बन के भटकती है। और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में एक भूतनी है। कहीं इसकी कोई इच्छा अधूरी तो नहीं रह गई, या फिर ये गड़ा परिवार से बदला लेने के लिए तो नहीं आई, क्योंकि ये जेठालाल को दिख चुकी है, चंपक चाचा को नजर आ चुकी है। अब अगली बारी कहीं दया भाभी की तो नहीं है। दया भाभी का अगर मुकाबला भूतनी से हुआ तो क्या होगा? और आपको क्या लगता है कि ये भूतनी क्या करने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी में? डर और खौफ का माहौल बिल्कुल चरम पे है, लेकिन इस डर और खौफ के माहौल के साथ होंगे बहुत सारे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोचिए क्या करेगी ये भूतनी। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।